Good morning, students. Welcome to Scholars Public School, Jawara. Here is Hemant Kadam and my subject is science. So, हम लोगों ने हमारा चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी फर्दर प्रोसेस में हम इस चैप्टर की बुक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। सो हम शुरू करेंगे बुक एक्टिविटी। आप आपकी बुक में इस एक्टिविटी को आप मेंशन कर लीजिएगा, साथ ही इनके प्रॉपर कॉपी में बुक एक्टिविटी को नोट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हम शुरुआत करेंगे ट्रू एंड फॉल्स से, ठीक है। सो राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स, ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। पहला क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स। हमने देखा ही था कि जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था वही अपना खाना बना पा रहे थे खुद से। सो मेक देयर ओन फूड। सो पहली स्टेटमेंट हमारी सही होगी, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो करेक्ट है। जो लाइट एनर्जी जो सन से आ रही थी हम उसको क्या कर पा रहे थे, इजीली इजीली हम उसको गैदर कर पा रहे थे, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हुई थी। सो इसका ट्रू रहेगा। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती है, ठीक है। फोर्थ, फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज अ ग्लूकोज। सो एकदम सही स्टेटमेंट है ये हमारा, क्योंकि हमने क्लोरोफिल के रूप में ही जो हमने फूड था प्लांट का वो बना था। इसके बाद माइकोहाइजल रूट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। तो फॉल्स है ये, ठीक है। सो ये पहली प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई ट्रू एंड फॉल्स की। इसके बाद हम जाएंगे वन वर्ड पर, ठीक। सो गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। हमने पढ़ा था ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड या डिके मैटर पर जीवित रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सेप्ट्रोट्रोप। क्या बोलेंगे, सेप्ट्रोट्रोप्स, ठीक है। Question number 2, the leaf modified to form a structure having a lid to capture insect। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, पिचर। आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत सारे प्लांट्स हम जब चैप्टर में भी हम पढ़ रहे थे तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी एनिमल के ऊपर अपना फूड के लिए डिपेंड होते हैं। सो ऐसे एनिमल्स प्लांट्स क्या करते हैं कि एनिमल्स को खा लेते हैं। सो ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल पिचर प्लांट, ठीक है। सो थर्ड, द एसोसिएशन वेयर बोथ द पार्टनर्स म्यूचुअली गेन ईच अदर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सिम्बायोसिस। रिलेशन का नाम ही है सिम्बायोसिस। ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो। यानी कि हमने देखा था जैसे एल्गे का, कि एल्गे और लाइकेंस, इनसे क्या हुआ था कि पेड़ को भी फ़ायदा हुआ था और लाइकेंस अपना खुद का डेवलपमेंट करवाए थे। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बाद द फूड कंपोनेंट विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ऐसे क्या बोलेंगे हम, प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद द प्लांट्स दैट शोज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने देखा था ऐसे प्लांट्स जो कि दोनों टाइप के न्यूट्रिशन पर डिपेंड होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। सो मैच द कॉलम के अंदर हम आएंगे। सो कंप्लीट पैरासाइट्स कौन से होते हैं, सो हम इसको देखेंगे डोडर, ठीक है। क्या नाम रखेंगे, डोडर। सो कंप्लीट पैरासाइट के लिए हमने मैच कर दिया डोडर को। सिम्बायोटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं और खुद भी फ़ायदा रखते हैं, सो लाइकेंस, ठीक है। सेप्रोफाइटिक प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कैसे, जो किसी दूसरे पर
पर डिपेंड होते हैं और उसके डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना फूड बनाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल है इंडियन पाई। और इंसेक्टिवरस प्लांट्स को हमने बुक के एग्जाम्पल देखा था वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चैप्टर का पार्ट बुक एक्टिविटी कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए आप इस बुक एक्टिविटी को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच।